मित्रों, एक बहुत सच्चाई कहना चाहता हूँ आपके सामने, और ये कि मैं पिछले अनेक वर्षों से मैं आपके नोएडा में आता रहा हूँ कवि सम्मेलनों में, लेकिन जो कवि सम्मेलन आज का है ऐसा मैंने कवि सम्मेलन इससे पहले नोएडा में नहीं किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको। बहुत जितने मन से आपने सम्मेलन किया है, वास्तव में जिस ढंग से सुना है इस ढंग से सुना ही नहीं जाता। बड़े दिनों बाद ये सुनने को मिला है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे मेरे भाई, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे। बहुत देर से सोच रहा था कि मेरा भी नंबर आए, और आखिर ये नंबर आ ही गया। देर से कोई काम होने में, यानी मैंने जो पंक्तियां कही आपके निवेदित करता हूं, इसमें कोई भला है। कहता हूं कि देर से पहचान पाया वो मुझे। ये बहुत ध्यान चाहूंगा आपका, दो पंक्तियों की बात है और दूसरी पंक्ति फिसल ना जा गए। कहता हूं कि देर से, शशि भाई जी, कहता हूं कि देर से पहचान पाया वो मुझे, देर से पहचान पाया वो मुझे, अच्छा हुआ। लोगों को बुरा लगता हो कोई देर से पहचाने, मुझे अच्छा लगा। भाटी जी क्यों अच्छा लगा? कहता हूं कि देर से पहचान पाया वो मुझे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूं कि उसने देर तक देखा मुझे। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं कि उसने देर तक देखा मुझे। मैं बहुत खुश हूं कि उसने देर तक देखा मुझे। पहली बार पहचान मान जाए तो क्या फायदा? देखो जी, फायदा भी हुआ। देर से पहचान पाया वो मुझे, अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूं कि उसने देर तक देखा मुझे। मैं बहुत खुश हूं कि उसने देर तक देखा मुझे। और चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। भाटी जी और कसाना साहब, जिस ढंग से आपने सम्मेलन आयोजित किया है, आपको प्रणाम करते हुए पंक्तियां कहता हूं। अब बड़ी जो कोशिश की है, मैं कोशिश को बहुत बड़ी मानता हूं। और सरदार जी ने जिस प्रकार से ये आयोजन संगठित किया, कहता हूं मेरे बहुत काम आई पंक्तियां, शायद आपके भी काम आए। कहता हूं कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। चाह मन में उठी आपके, तभी आपने किया। दूसरी पंक्ति पिछले ध्यान चाहूंगा, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। इसलिए कहता हूं कि हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं, आप भी समर्पित करता हूं। ये भी मेरी जिंदगी में बहुत काम आई, सुनिएगा। तरन्नुम में कहता हूं, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। हमेशा खुश रहें, तब कहता हूं, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। अब वो दो पंक्तियां आती हैं, अपने हृदय पर अंकित कर लीजिए। मेरा नाम याद रहे या ना रहे, दो पंक्तियां आपको याद रह जाए तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक कामों में कभी देर न करिए साहिब। नेक कामों में कभी देर न करिए साहिब। देर होती है तो होती ही चली जाती है। देर होती है तो होती ही चली जाती है। बहुत प्यार से आपने कहा। और ये शीर्षक है आज इस कवि सम्मेलन का। मैं चार पंक्तियां में शहीदों का नाम और अर्पित करना चाहता हूँ, जो नामचीन भी रहे और जो अनाम भी हैं, अज्ञात भी रहे, ऐसे सभी को प्रणाम करता हूँ। जो फांसी के फंदे पर झूम गए देश को आजाद करने के लिए, उन्होंने कैसे नमन किया, उनको नमन कर रहा हूँ। चार पंक्तियां सुनिएगा। हमारे सांस का हर सुमन है वतन के लिए।
सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। तो उन्होंने जिस तरह से नमन किया, उसके बाद एक छोटा सा गीत सुना के बैठता हूँ, मैं स्थान लेता हूँ, फिर हमारे हरिओम पवार जी को आप सुनिएगा मन भर करके। एक बार मुझे और आदेशित कीजिएगा कि मैं आपको अपने आप को समझाने के लिए मैं छोटा सा गीत लिखा, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, आपको लगता होगा हम आपको समझा रहे हैं, आपको नहीं समझाते, अपने आप को समझाते हैं। जो भी रचना प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं सब जानते हैं, कभी अपने आप से बात करता है, कोई समस्या में जूझता है तो अपने आप से बात करने लग जाता है और अपने आप को समझाता है। जो अपने आप को समझाते हुए कविता बन जाती है, माइक पर आपको सुनाने लग जाते हैं, तो आपको लगता होगा आपको समझा रहे हैं। मैं अपने आप को समझाने के लिए इस माइक पर की सुना रहा हूँ, सुनिएगा। और क्योंकि आप बहुत स्नेह से सुन रहे हैं तो जरा साथ साथ रहिएगा, हाथ खुलकर बैठ जाए आगे तो अच्छा लगेगा। एक बार आदेश कर दीजिए यार, उमंग के साथ, उल्लास के साथ। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। आपने से पहले कहा था कि ये गीत जरूर सुना, तो सुना रहा हूं। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो अपनी ओर निशाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर। छंद सुना रहा हूँ। जिंदगी में लिए तो दुख सुख दोनों मिले, दोनों को स्वीकार करना, सरल भाषा में कहने की कोशिश की है, दोनों को स्वीकार करना, सुख दोनों को। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बाटे भी, तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बाटे भी, तेरे साथ रहे हरदम मेले भी सन्नाटे भी, मेले भी सन्नाटे भी, मेले भी सन्नाटे भी। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है, धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है, गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन, गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। सुख दुख दोनों के घर में, सुख दुख दोनों के घर में, अपना आना जाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर। बहुत ही कोमल सा छंद बात तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। प्यार मोहब्बत की बात, उससे पहले ही ये प्यार मोहब्बत की बात मैं कह रहा हूँ। देखिएगा, बहुत तरह से परिभाषित किया गया प्यार को, मैं केवल एक पंक्ति में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कोमल पंखुड़ियां आप तक पहुंच जाएं तो आपका स्पर्श मिल जाए उन पंखुड़ियों को, तो उसमें सुगंध भी भर सकती है। तभी बात कहता हूँ, शुक्रिया, धन्यवाद। सब दोनों ही पक्षाएं हैं तैयारियों के साथ, दोनों ही पक्षाएं हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ है, कुछ आरियों के साथ। बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, क्या कहना है आपकी मोहब्बत को प्रणाम करता हूं। स्वागत स्वागत है। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर। ये जो यार मोहब्बत है, ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है, ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है, अंगारों में देती है, आंसू पीती रहती है, रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से, रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में, तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय
के खत में या तो दीवाना हो जा, या तो दीवाना हो जा, या मुझको दीवाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं इस छंद की, इस गीत की। और जैसा मेरे सभी मित्र जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, मैं बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण का व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव सोच का। मैंने जिंदगी में ये पाया कि जो नेगेटिव सोच के व्यक्ति होते हैं, नकारात्मक सोच के व्यक्ति होते हैं, खुद तो दुखी रहते ही हैं, उनके आसपास के लोग भी दुखी रहते हैं। और जो सकारात्मक सोच के व्यक्ति होते हैं, खुद ठाका लेके हंसते हैं, जैसे हंस रहे हैं आप है ना, मस्त रहते हैं, जिंदगी आसान हो जाती है। और जो उनके आसपास के लोग होते हैं उन्हें भी मस्त रखते हैं, आनंदित करते हैं। तो इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूं। तब मैंने अंतिम छंद में इस सकारात्मक सोच की बात कही है। अगर आपको अच्छी लगे तो अंतिम पंक्तियां खास तौर से सुनिएगा। कहता हूं कि मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था कि 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, 2-4 बार हम जो कभी हंसा, बहुत ध्यान से सुनना इन पंक्तियों को, 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। आप खुश होकर देख लीजिए, आपके दुश्मन लग जाएंगे पीछे पीछे, इसलिए जो है हंसिए भी संभाल कर हंसिएगा। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। और क्योंकि सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं तो ये भी कहता हूं आगे, ये 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। कहता हूं कि रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि भले सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए हों, लेकिन जिस विश्वास अपने ऊपर, जो विरोधों को सहना जानता है, वो इस बात की परवाह नहीं करता। तो मैंने ये पंक्तियां कहीं अपने आप को जवाब दे रहा हूं मैं। 2-4 बार हम जो कभी हंसा, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा, ये जवाब देता हूं कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर। क्या समझ साहब घाटी जी, और आप सबको कह रहा हूं कि देखिएगा कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। घबराइएगा नहीं, और ऊंचा पानी बना के रखिए अपने आप जिंदगी को, तो देखिए सारी परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और शायद इससे ज्यादा सकारात्मक बात मैं नहीं कह सकता था जब कहना जा रहा हूं। सुनिएगा ये पंक्तियां कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और ये कह रहा हूं कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे। भाई साहब आप बहुत मस्ती के साथ सुन रहे हैं, दिल्ली आपके लिए समर्पित करता हूं कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं पे जोड़ के कुछ घर बना लिए। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। अब फिर गीत की तरफ मुड़ता हूं, अंतिम पंक्तियां सुना के अपना स्थान लेता हूं। सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं तो फिर मैं ये पंक्तियां कहता हूं। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो अपनी ओर निशाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, खुश होना सबसे मिलकर, रहना फूलों सा खिलकर, खुश होना सबसे मिलकर, रहना फूलों सा खिलकर, सच की राहों पर चलकर, राहों को ही मंजिल कर, राहों को ही मंजिल कर, प्रिय में अपनी प्यास जगा, मधुर मिलन की आस जगा, प्रिय में अपनी प्यास जगा, मधुर मिलन की आस जगा, सबको ही मनमीत बना, दर्द मिले तो गीत बना, सबको ही मनमीत बना, दर्द मिले तो गीत बना। दुनिया बहुत सुहानी है, दुनिया बहुत सुहानी है, इसको और सुहाना कर, सबकी बात माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात माना कर, खुद को भी पहचाना कर।